अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 17 कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन इन फंक्शनल ग्रुप, इसके सेकंड टॉपिक की। और हमारा सेकंड टॉपिक है फिनॉल्स। फिनॉल्स क्या होते हैं? फिनॉल्स होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। जो अल्कोहल्स थे एलिफेटिक कंपाउंड्स। एलिफेटिक कंपाउंड्स में और एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस है? उसका डिफरेंस ये है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में कार्बन की परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है और जब इनको बर्न किया जाता है, इनको जलाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये बर्न होते हैं विद सूट, धुएं के साथ में जलते हैं। जबकि हम अल्कोहल्स की बात करेंगे तो अल्कोहल्स एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं और यहाँ पे कार्बन की परसेंटेज कम होती है, जिसकी वजह से इनको बर्न किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर और हमारे पास स्मोक नहीं बनता, यानी ये बर्न होते हैं विदाउट सूट। अब बात करते हैं फिनॉल्स एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं और इनका फंक्शनल ग्रुप होगा OH। लेकिन ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं तो बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा होगा, तब ये फिनॉल कहलाएंगे। अगर हम फिनॉल्स की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हमारे पास फिनॉल्स 3 टाइप्स के होते हैं। पहली टाइप तो कहलाएगी मोनोहाइड्रिक फिनॉल। मोनोहाइड्रिक फिनॉल का मतलब यह है कि यहाँ पर एक ही OH ग्रुप होगा, मोनोहाइड्रिक फिनॉल, और यहाँ पर OH ग्रुप एक ही मौजूद होगा। जबकि जो दूसरी टाइप होगी वो कहलाएगी डायहाइड्रिक फिनॉल। अब बात करते हैं डायहाइड्रिक फिनॉल्स की। तो डायहाइड्रिक फिनॉल्स में हमारे पास OH ग्रुप 2 मौजूद होंगे और इनकी 3 टाइप्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली टाइप जिसके अंदर बेंजीन रिंग के ऊपर टॉप पे OH ग्रुप लगा होगा और सेकंड पोजीशन पर दूसरा OH ग्रुप अटैच्ड होगा। अगर एक और टाइप की बात करें तो हमारे पास बेंजीन रिंग के ऊपर फर्स्ट पोजीशन पर OH ग्रुप अटैच्ड होगा और दूसरा OH ग्रुप थर्ड पोजीशन पर यानी कि मेटा पोजीशन पर अटैच्ड होगा। और अगर बात करते हैं फिनॉल की थर्ड टाइप की, यानी डायहाइड्रिक फिनॉल्स की थर्ड टाइप की, तो यहाँ पर बेंजीन रिंग के टॉप पर एक OH ग्रुप अटैच्ड होगा और साथ साथ में फोर्थ पोजीशन पर एक और OH ग्रुप अटैच्ड होगा। अब इन सब के अलग अलग नाम हैं, तो इन सब के अलग अलग नाम्स को डिस्कस कर लेते हैं। इन सब के अलग अलग नामों को डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो है जिसके अंदर सेकंड पोजीशन पर दूसरा OH ग्रुप अटैच्ड है, ये कहलाता है कैटिकोल। कैटिकोल के बाद दूसरा यहाँ पर थर्ड पोजीशन पर सेकंड OH ग्रुप अटैच्ड है, तो ये कहलाएगा रिसोर्सिनॉल। इसी तरह से अगर हमारे पास OH ग्रुप अटैच्ड है फर्स्ट पोजीशन पर और फोर्थ पोजीशन पर, तो ये कहलाएगा हाइड्रोक्विनोन। अब हमारे पास थर्ड टाइप है ट्राइहाइड्रिक फिनॉल्स की। ट्राइहाइड्रिक फिनॉल्स में 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे। सबसे पहले बेंजीन रिंग के ऊपर फर्स्ट पोजीशन पर एक OH ग्रुप अटैच होगा, फिर सेकंड पोजीशन पर एक और ग्रुप अटैच होगा और थर्ड पोजीशन पर एक OH ग्रुप और अटैच होगा, यानी कि 3 OH ग्रुप अटैच होंगे, तो ये कहलाएगा पायरोगैलॉल। आगे बढ़ते हैं। हम फिनॉल्स की 3 टाइप्स को मोनोहाइड्रिक, डायहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक फिनॉल्स को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि फिनॉल्स एसिडिक होते हैं या बेसिक इन नेचर होते हैं, क्योंकि ये सवाल MCQs में पूछा जाता है। आर फिनॉल्स एसिडिक और बेसिक इन नेचर। अगर हम फिनॉल्स की बात करें तो फिनॉल्स में OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, लेकिन एसिडिक सब्सटेंस वो होता है जो कि H+ आयन को लॉस करे H+ आयन को, और बेसिक वो होता है जो कि लॉस करे, बेसिक रेडिकल वो होता है जो कि लॉस करता है OH- आयन्स को। यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, क्योंकि जब इसका बॉन्ड टूटेगा तो ये एक OH- आयन लॉस करेगा। अगर HCl की बात करेंगे तो HCl एक एसिड है, क्योंकि जब हाइड्रोजन का और क्लोरीन का बॉन्ड टूटेगा तो ये H+ आयन को लॉस करेगा। तो ये एसिडिक है और ये बेस है, डिपेंड करता है कि क्या चीज़ लॉस की जा रही है। अगर हम फिनॉल्स की बात करें तो फिनॉल्स के अंदर OH ग्रुप मौजूद है, तो हमें देखने में शायद ये लगे कि ये बेसिक इन नेचर है, क्योंकि इसके पास बेसिक कंपोनेंट यानी कि OH ग्रुप मौजूद है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। बात यह है कि जब फिनॉल के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो OH ऑक्सीजन ग्रुप जो अटैच्ड है वो कार्बन एटम के साथ में अटैच्ड है। यहाँ पर जरा ध्यान से देखिएगा, ये ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन ज़्यादा पावरफुल तरीके से अटैच्ड है इस कार्बन के साथ। आपको ये पावरफुल तरीके से क्यों अटैच्ड है ये समझना पड़ेगा, इस तरीके से कि यहाँ पर बेंजीन रिंग के अंदर रेजोनेंस हो रही है। रेजोनेंस होने का मतलब ये कि डबल बॉन्ड्स रोटेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये डबल बॉन्ड्स 3 ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स रोटेट करे जा रहे हैं, तो ये जो कार्बन है जिस कार्बन के साथ ऑक्सीजन ग्रुप अटैच्ड है, इस कार्बन के ऊपर पार्शियल
डबल बॉन्ड और पार्शियल सिंगल बॉन्ड का करेक्टर मौजूद है, यानी कि दोनों बॉन्ड्स एक साथ मौजूद है। हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड का करेक्टर आ रहा है, तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड का करेक्टर होने की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर कार्बन की पकड़ और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। जब कार्बन एटम ऑक्सीजन को पकड़ कर रखेगा तो OH ग्रुप पूरा लॉस नहीं होगा। अगर हम इसको किसी कंपाउंड के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो मोस्टली ये सिर्फ H+ आइन लॉस करेगा। जब सिर्फ ये H+ आइन को लॉस करेगा तो ये एक एसिडिक रेडिकल कहलाएगा या एसिडिक इन नेचर कहलाएगा। आपको एग्जाम्पल देते हैं। लेट से हमारे पास फिनॉल है और फिनॉल को हमने रिएक्ट करवाया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। लेट से हमारे पास फिनॉल है और हमने फिनॉल को रिएक्ट करवाया, बल्कि फिनॉल को रिएक्ट करवाते हैं, एक काम करते हैं सोडियम क्लोराइड के साथ। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या चीज़ फॉर्म होगी। तो हाइड्रोजन यहाँ से बॉन्ड बना लेगा Cl के साथ में, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये आगे जाके बना लेगा HCl प्लस जो सोडियम है, ये सोडियम जाके जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा, फिनॉल अपनी जगह पर है, फिनाइल ग्रुप अपनी जगह पर है, ऑक्सीजन अपनी जगह पे, लेकिन हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया सोडियम के साथ। तो हम ये बोल सकते हैं एक इलेक्ट्रोफाइल ने दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट किया। फिनॉल ने यहाँ पर H+ आइन को लॉस किया है, फिनॉल ने यहाँ पर लॉस किया है H+ आइन को, तो इसी वजह से ये कहलाएगा एसिडिक इन नेचर। इस कंपाउंड का नाम जो होगा एसिडिक इन नेचर, एक सेकेंड, फिनॉल जो होगा वो हो जाएगा एसिडिक इन नेचर। और यहाँ पर जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है इस कंपाउंड का नाम होगा सोडियम फिनॉक्साइड। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी क्यों फिनॉल एसिडिक इन नेचर है। अल्कोहल्स एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। अल्कोहल्स डुअल नेचर रखते हैं, यानी कि बेसिक तरीके से भी बिहेव करते हैं, बेसिक रेडिकल्स की तरह से भी, और एसिडिक रेडिकल्स की तरह से भी ये बिहेव करते हैं। डिपेंड करता है कि कौन से सब्सटेंसेस के साथ इनको रिएक्ट करवाया जा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट सवाल पूछा जा सकता है कि अल्कोहल और फिनॉल में बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होगी और बॉन्ड लेंथ किसकी कम होगी। अल्कोहल्स और फिनॉल्स का कंपैरिजन किया जा रहा है बॉन्ड लेंथ के हिसाब से। तो हम यहाँ पर बात करते हैं अल्कोहल्स की और फिनॉल्स की। अगर हम अल्कोहल्स के अंदर देखेंगे तो ये ऑक्सीजन अटैच्ड है एक ऐसे कार्बन के साथ जो कि कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है दूसरे कार्बन एटम के साथ और अपने ही ऑक्सीजन के साथ में। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला जो कार्बन है इस कार्बन का सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ। बाकी CH2 ग्रुप और ये CH3 ग्रुप अपनी जगह पर मौजूद है। सिर्फ इस कार्बन के चारों बॉन्ड यहाँ पर सिंगल हैं, इवन के ऑक्सीजन के साथ इसका सिंगल बॉन्ड है। लेकिन अगर हम फिनॉल की बात करेंगे तो फिनॉल के अंदर हमें पता है कि डबल बॉन्ड्स रेजोनेट कर रहे हैं। जब डबल बॉन्ड्स रेजोनेट कर रहे हैं, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डीलोकलाइज हो रहा है, तो उसकी वजह से होगा क्या, ये जो कार्बन जिस कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच्ड है इस कार्बन पे पार्शियल डबल बॉन्ड का करेक्टर आ जाएगा। जब पार्शियल डबल बॉन्ड का करेक्टर आ जाएगा तो ये अपना करेक्टर ऑक्सीजन के ऊपर भी शो करेगा। तो अब इस कार्बन का ऑक्सीजन के साथ में एक सिंगल बॉन्ड तो है लेकिन पार्शियली डबल बॉन्ड का करेक्टर भी मौजूद है, जिसकी वजह से ये वाला बॉन्ड ज्यादा मजबूत हो जाएगा, ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। इसकी वजह से स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होने की वजह से इनकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी और सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ यहाँ पर बढ़ जाएगी। हमें ये बात पता है कि जब डबल बॉन्ड होता है तो डबल बॉन्ड की वजह से बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, क्योंकि एक कार्बन दूसरे एटम को दो बॉन्ड्स के साथ में खींच रहा है। लेकिन अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो वो एक हाथ से खींचेगा, जिसकी वजह से फासला बढ़ जाएगा और बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। यानी कि मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि अल्कोहल्स के अंदर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, अल्कोहल्स के अंदर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, सिमिलरली फिनॉल्स के अंदर बॉन्ड लेंथ कम होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी चीज़ से रिलेटेड है कि डायपोल मोमेंट किसके अंदर ज़्यादा होगी, वेयर डायपोल मोमेंट विल बी हायर। कहाँ पर डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगी, फिनॉल्स पर ज़्यादा होगी या अल्कोहल्स में ज़्यादा होगी। तो हम डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला समझ लेते हैं। डायपोल मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, डायपोल मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल्स टू चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय बॉन्ड लेंथ। यहाँ पर क्यू से मुराद है चार्ज डेंसिटी और डी से मुराद है बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ। अगर हम चार्ज डेंसिटी की बात करें तो हमें ये बात पता है कि फिनॉल में जो कार्बन एटम है इसके ऊपर चार्ज ज़्यादा है, ये कार्बन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, इसके ऊपर चार्ज ज़्यादा है और इसी तरह से ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान में यहाँ पर पोलैरिटी भी ज़्यादा है। इसी वजह से एक तो चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी, सिमिलरली
यहाँ पर बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, तो होगा क्या, बॉन्ड लेंथ कम हो जाने की वजह से हम सिर्फ एक काम करते हैं, बॉन्ड लेंथ को ही फोकस करते हैं तो ज़्यादा आसानी समझ में आ जाएगा। अगर हम बात करें फिनॉल्स के अंदर बॉन्ड लेंथ कम होती है। जब फिनॉल्स के अंदर बॉन्ड लेंथ कम होगी तो उसकी डायपोल मोमेंट भी कम हो जाएगी, क्योंकि बॉन्ड लेंथ कम होने से ओवरऑल म्यू कम हो जाएगा, यानी कि डायपोल मोमेंट का करेक्टर कम हो जाएगा। तो फिनॉल्स विल हैव लेस डायपोल मोमेंट as compared to alcohols, because they have less bond length। इसी तरह से अगर हम बात करें अल्कोहल्स की, तो अल्कोहल्स की डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगी। रीज़न क्या है ये हम डिस्कस कर चुके हैं, इनकी डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगी क्योंकि इनकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि फिनॉल्स को आमतौर पे कौन से कंपाउंड से प्रिपेयर किया जाता है। तो फिनॉल्स को प्रिपेयर किया जाता है आमतौर पर क्लोरोबेंजीन से, सिर्फ बेंजीन से, और सोडियम बेंजोएट से फिनॉल को बनाया जाता है। लेकिन जैसे कि हमें पता है कि इक्वेशन जो है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पूछी नहीं जाती एमसीक्यूज के अंदर। तो हम आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉल, इन सब के नाम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर हो सकता है कि गिवन हो आपको और आपसे पूछा जा रहा हो ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है, तो आपको ये 4-5 स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए। सबसे पहले तो ये स्ट्रक्चर्स जो कि हमने इस वीडियो के शुरू में डिस्कस किए थे, कैटिकोल का स्ट्रक्चर, रिसोर्सिनॉल का स्ट्रक्चर, हाइड्रोकिनॉन का स्ट्रक्चर, पायरोगिलॉल का स्ट्रक्चर और कार्बोलिक एसिड का स्ट्रक्चर। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ और स्ट्रक्चर्स की, तो यहाँ पर OH ग्रुप अटैच्ड है फर्स्ट पोजीशन पर, तो ये हो गया फिनॉल, क्योंकि बेंजीन की फर्स्ट पोजीशन पर अटैच है OH, और फोर्थ पोजीशन पर अटैच है मिथाइल ग्रुप। तो इसकी IUPAC नेमिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 4-मिथाइल फिनॉल, लेकिन इसका एक कॉमन नेम है, वो कॉमन नेम है पैराक्रिसॉल। सिमिलरली OH ग्रुप अटैच्ड है फर्स्ट पोजीशन पर, और बेंजीन की सेकंड, फोर्थ और सिक्स पोजीशन पर अटैच है नाइट्रो ग्रुप, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रो और साथ में फिनॉल। लेकिन इसका एक कॉमन नेम है, और कॉमन नेम है इसका पिक्रिक एसिड, और ये पिक्रिक एसिड के नाम से ही पूछा जा सकता है। इसी तरह से यहाँ पर इसकी IUPAC नेमिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 2,4,6 ट्राई क्लोरो फिनॉल, और इसी तरह से ट्राई ब्रोमोफिनॉल भी हो सकता है। अब बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास बेंजीन रिंग, दो बेंजीन रिंग को डिफ्यूज कर दिया गया है। जब दो बेंजीन रिंग को डिफ्यूज कर दिया जाए तो वो कहलाते हैं नेफ्थीन्स, और अगर इसके ऊपर OH ग्रुप अटैच हो जाए तो ये कहलाता है नेफ्थनॉल या नेफ्थॉल भी इसको कहा जाता है, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पर OH ग्रुप अटैच है तो ये कहलाएगा अल्फा नेफ्थॉल, यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर अटैच है अल्फा ग्रुप तो ये कहलाएगा बीटा नेफ्थॉल। यहाँ पे हम फिनॉल्स के टॉपिक को एंड करते हैं, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ईथर्स। ईथर्स के बारे में थोड़ी सी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि ईथर का फंक्शनल ग्रुप होता है ऑक्सीजन, और इसकी दोनों अतराफ में दो अल्काइल ग्रुप्स अटैच होंगे, यानी कि ऑक्सीजन बीच में, दो अल्काइल ग्रुप साइड पे होंगे। एक अल्काइल ग्रुप दूसरा अल्काइल ग्रुप से डिफरेंट भी हो सकता है, और दोनों अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं। अगर दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है, लेट से हमारे पास ROR लिखा हुआ है, दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है, सेम अल्काइल ग्रुप्स, तो ये कहलाता है सिमेट्रिकल ईथर, ये कहलाएगा सिमेट्रिकल ईथर। और अगर दोनों अल्काइल ग्रुप्स डिफरेंट हैं तो ये कहलाएगा अनसिमेट्रिकल ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर। अगर हम बात करें सिमेट्रिकल ईथर्स की, तो इसकी एग्जांपल हो सकती है जैसे CH3O CH3, और इसी तरह से C2H5O, साथ में एक और C2H5, या लेट से अगर हम कर लेते हैं CH3 फिर CH2, और फिर यहाँ पर एक CH3 ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ पर अटैच है एक ऑक्सीजन, फिर दोबारा ऑक्सीजन अटैच है एक CH ग्रुप के साथ, फिर CH3 और दोबारा CH3। ये तीनों टाइप्स कराएंगे सिमेट्रिकल ईथर की। सिमेट्रिकल ईथर की IUPAC नेमिंग करना बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को किसी भी एक अल्काइल ग्रुप के साथ में अटैच कर देंगे, और दूसरे अल्काइल ग्रुप को अल्केन वाला नाम देंगे। जो ऑक्सीजन के साथ अल्काइल ग्रुप अटैच है उसको अल्कोक्सी वाला नाम देंगे, यानी कि इसका नाम हो जाएगा अल्कोक्सी
अल्केन इसकी IUPAC नेमिंग होगी अल्कोक्सी अल्केन। किसी भी एक ऑक्सीजन को एक अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच कर देंगे तो बन जाएगा अल्कोक्सी और दूसरा अल्काइल ग्रुप कहलाएगा अल्केन। जैसे कि मिथाइल ग्रुप था ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया, ये कहलाएगा मिथॉक्सी, और दूसरा अल्काइल ग्रुप यहाँ पर मिथाइल का ही है तो ये कहलाएगा मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन। सिमिलरली यहाँ पर इथाइल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन अटैच्ड है तो ये कहलाएगा इथॉक्सी, और फिर दूसरा अल्काइल ग्रुप यहाँ पे कहलाएगा इथेन, इथॉक्सी इथेन। इसी तरह से यहाँ पर ऑक्सीजन अटैच्ड है एक प्रोपाइल ग्रुप के साथ, लेकिन ये जो प्रोपाइल ग्रुप है ये सेकेंडरी प्रोपाइल ग्रुप है, या इसको आइसोप्रोपाइल भी कहा जा सकता है, तो ये कहलाएगा डाई आइसोप्रोपाइल ईथर, या इसको कहा जा सकता है प्रोपॉक्सी, आइसोप्रोपॉक्सी, आइसोप्रोपॉक्सी और साथ में आइसोप्रोपेन। ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा आइसोप्रोपेन। अब हम बात करते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर्स की। तो अनसिमेट्रिकल ईथर के अंदर क्या होगा, दोनों अल्काइल ग्रुप्स डिफरेंट होंगे। जैसे कि एक साइड पर लिखा हुआ है CH3 और दूसरी साइड पर लिखा हुआ है CH2 और CH3। अगर हम देखेंगे यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप छोटा है और दूसरा अल्काइल ग्रुप बड़ा है, तो जो स्मॉल अल्काइल ग्रुप है उसके साथ में ऑक्सीजन ऐड कर दिया जाएगा तो वो बन जाएगा अल्कोक्सी, और जो बड़ा अल्काइल ग्रुप है उसको अल्केन वाला नाम दिया जाएगा, जैसे कि ये बन जाएगा मिथॉक्सी, और दो कार्बन एटम्स यहाँ पर अटैच है तो ये कहलाएगा मिथॉक्सी इथेन। अगर आखिरी एग्जाम्पल की मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ, CH3 और CH2, यहाँ पर लिखा हुआ है CH2 और फिर लिखा हुआ है CH3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी प्रोपेन। हम यहाँ पर एक चीज डिस्कस कर चुके हैं इस वीडियो के अंदर कि इससे लास्ट वीडियो के अंदर, अल्कोहल्स की वीडियो के अंदर हमने ये चीज डिस्कस करी थी कि अल्कोहल्स और ईथर में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है। तो अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है और ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। और आखिरी चीज हमें जो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करनी है वो ये है कि अगर ऑक्सीजन के साथ में 3 अल्काइल ग्रुप्स आकर अटैच हो जाएं, जैसे कि CH3 ग्रुप 3 जगह पे आकर अटैच हो गया और इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कहलाता है ऑक्सोनियम आइन, ऑक्सोनियम आइन। इसी तरह से अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और उसकी 3 अतराफ में 3 अल्काइल ग्रुप या 3 मिथाइल ग्रुप्स आके अटैच्ड हैं, तो ये कहलाता है कार्बोनियम आइन। ईथर के टॉपिक को हम यहाँ तक एंड कर देंगे और हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड्स के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए।